याद दिला दूं कि राफेल तैयारों की पूरी जो डील है उस डील में एनडीटीवी को मैं कोट कर रहा हूँ 42 वाई वी चूर अनिल अंबानी फर्म डिस्पाइट मैसिव डेट। ठीक है ना। उसके बाद जनाब ये उनके सोर्सेज पूछ रहे हैं और ये अच्छा ये वहाँ से बताया जा रहा है, ये वहाँ से बताया जा रहा है फ्रांस से। अनिल अंबानी 43rd अनिल अंबानी फर्म गॉट 173.7 मिलियन टैक्स रिलीफ फ्रॉम फ्रांस अनाउंसमेंट के बाद। अच्छा ये वहाँ का मीडिया, इंडिया में इंडियन मीडिया कोट कर रहा है फ्रेंच मीडिया को, ये बात इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का ही मीडिया खबर दे रहा है कि अनिल अंबानी को इतना हुआ, इतने पैसे मिले। इंडिया टुडे 44 राफेल डील अनिल अंबानी कनेक्शन। ओ भाई आपके ये देखें, जो करप्शन करनी है करें, जो करना है करें अपने मुल्क में, आपकी सियासत है आपका। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के ऊपर करेंगे मामला, हमने तो नहीं कहा कि आप करप्शन ना करें, अपने दोस्तों को ना नवाजें और ये सारा, लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, ठीक है ना, तो पाकिस्तान तो फिर ये तो चीज़ वहाँ से बिगड़ी है ना सारी। अच्छा अब मसला ये है कि एनडीटीवी 45 ये जो इनकी दसा एविएशन है वो कह रही है डिसाइडेड टू पार्टनर विद रिलायंस डिफेंस। रिलायंस डिफेंस कोई थी नहीं कंपनी। उसके बाद ये स्कैंडल 2018 में जब सौदे वौदे इनके हो रहे थे। अच्छा उसके बाद ये कि फिर फ्रैंको हॉलैंडे आ गए, उनके जो उनके साबिक सदर थे वो आ गए मैदान में। एनडीटीवी इंडिया गवर्नमेंट चूज अनिल अंबानी फॉर राफेल। उन्होंने कहा खुद हुकूमत की तरफ से कहा गया था और उसमें फिर एक फेवर दी गई थी कि एक वहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट की भी कोई एक एजेंसी बन रही है इनकी अंबानीज़ की, और वो जो फ्रेंच वो जो कर रहे हैं सौदा वगैरह, उनकी कोई जानने वाली हैं, वो शायद उस फिल्म में कोई काम करेंगी या कोई और काम होगा तो उसमें कोई फेवर दी गई है और वगैरह वगैरह। तो पूरे उसमें राफेल तैयारों का सौदा हो गया। अच्छा अब ये है कि यहाँ से आप देखें इंडियन एक्सप्रेस 47 राफेल टॉक्स वर ऑन व्हेन रिलायंस एंटरटेनमेंट हेल्प प्रोड्यूस फिल्म्स फॉर फ्रैंको हॉलैंडे पार्टनर। उनके पार्टनर को जब राफेल तैयारों का सौदा हो रहा था तो उस वक्त उनको ये उनका मीडिया कोर्ट हो रहा है, उनका ही मीडिया कोर्ट हो रहा है कि उस वक्त उन्होंने वहाँ पर एक प्रोडक्शन के अंदर उनको डाल दिया, उनके लिए कोई फिल्म बना ली, इश्तहार बना लिया, ये पूरे राफेल। अब देखिए ना जब आप ऐसे करेंगे तो फिर यानी वहाँ पर भी झूठ बोला हुआ है, इधर भी झूठ, इधर, लेकिन जो मर्जी करें अपने मुल्क में। पाकिस्तान का आप क्यों करें? आप ये बताइए ना कि लोग कौन थे जिन्होंने किया। दो ही चीज़ें, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी, या फॉल्स फ्लैग है या ये है कि वो जो है वो सिक्योरिटी लैब्स है। मतलब अगर दहशतगर्दी का पहले तो ये कि सिक्योरिटी लैब्स है ना, तो उनको पर पकड़ें। अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके नीदरलैंड में कि जी वो हमने पहचान ली है। उन्होंने कहा जी कहाँ पे हैं लोग, मार दिया आपने क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये बाहर। अच्छा उसके बाद फ्रांस का ही मीडिया 49 ये जो है वो फ्रांस का ही मीडिया 49 हॉलैंड कमेंट्स फ्यूल इंडिया राफेल जेट डील स्कैंडल। ठीक है, उन्होंने कहा कि लेटेस्ट कमेंट जो मतलब प्रेशर डाला गया, बात की गई, वहाँ पर तहकीकात शुरू हो गई हैं और यहाँ पर भी कंसर्न शुरू हो गए हैं फ्रांस के अंदर। तो बात सारी ये है कि ये देखें अगर पैसा वैसा कुछ खाया है, जो भी कुछ किया है, लेकिन सवाल ये है उसके नतीजे में आप बता नहीं रहे। क्योंकि अगर बताएंगे कि राफेल गिरे हैं, और ये फ्रांस का मीडिया है, फ्रांस में इस पर बड़ी बहस हुई थी कि आप ये क्या इसमें कमीशन बना रहे हैं। अगर आप बताएंगे जहाज गिरे हैं तो अब आपके दोस्तों का नाम आ जाए कि डील कैसे हुई थी। क्योंकि लोगों के जहनों में ये बात है, इंडिया में ये बात हर एक के जहनों में है कि ये क्या हुआ था उस वक्त। अंबानी ग्रुप की तो उनका क्या ताल्लुक था डिफेंस के साथ, वो जाके डील करते हैं, और डील के बदले में आप क्या कर रहे हैं कि वो खातून को एक एंटरटेनमेंट की ड्रामे के अंदर या किसी फिल्म में या पता नहीं इश्तिहार में क्या उसमें उनको रोल दे रहे हैं, और जवाब में जो है वो पूरा तैयारे खरीदे जा रहे हैं। तो बात ये सारी कि इतना ये भरा हुआ है, अगर आप जाएँ ना मीडिया में तो ये सारे भरा हुआ है पूरा मीडिया। और ये इस कदर अफसोस है, ये द हिंदू 48 इंडिया मूटेड रोल फॉर अनिल अंबानीज फर्म इन राफेल डील। देखें ना खुद, यानी अब ये उनका ही मीडिया है। अब ये है सवाल कि अगर तो ये इस तरह से हो रहा है और ऐसे हुआ है और इस वजह से नहीं बयान हो रहा सिर्फ, ये दूसरी बात है, ये उसका दूसरा मरहला है। जब अटैक उससे पहले, यानी आप देखें ना 10-15 दिन उससे पहले भी तो गुजरते हैं ना, जिसमें पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि तहकीकात करवाई जाएं, इंटरनेशनल तहकीकात हों, आलमी सतह पे किसी को करवा लें, अपने मुल्क से करवा लें, कहीं से करवाएं। पाकिस्तान वो केस बिल्ड कर रहा है और उसके बाद अटैक करते हैं और उसके बाद जहाज़ गिर जाती हैं। और अभी तक खामोशी, कभी वो यात्रा शुरू हो जाती है कि वफ्द भेजेंगे, कभी यूट्यूबर पकड़ लिया, कभी ये कर लिया, वो कर बुनियादी सवाल अपनी जगह। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात है,
देखें अब, और इसके नतीजे में ये जो अब सानहा पेश आ रहे हैं और ये दहशतगर्दी के वाक़यात, इससे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान के तो मामलात जो हैं वो वहाँ पर बड़ी हद तक तय हुए। चाइना के अंदर हमारा हमेशा का साथी, हमेशा का दोस्त है, और चाइना में ये मामला तय हुए। मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि ये चाइना का और रशिया का तारीख़ी तौर पे ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर अमेरिकन नहीं आए कभी भी, यहाँ पे कोई भी वेस्टर्न पावर नहीं आई। यहाँ पर जो है वो जो पहला ग्रेट गेम जो था, द ग्रेट गेम, वो इसीलिए था कि रशिया और बरतानवी राज के दरमियान अफगानिस्तान में हुआ था। मतलब रशिया और बरतानिया ऊपर घुस नहीं पाया था। मतलब ये बरतानिया, ये जो है ना, ये मतलब है कि यहाँ तो रुक गया था बरतानिया। तो बात यह है सारी कि अब इसमें देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या होता है। उनके बड़े ज़बरदस्त हैं, जो आपने भी जिक्र किया, साउथ अफ्रीका के सिरिल रेमाफोसा, ये उनके जो है ये प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका एक ज़बरदस्त मुल्क है। साउथ अफ्रीका बड़ी एक तवील तारीख रखता है अपनी। वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठे और वहाँ पे ये जिक्र हुआ, और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा कहा कि ये जो है ये मैंने सीज़फायर करवाया। अच्छा, लेकिन उस मीटिंग के दौरान तलखी हो गई। अच्छा, अब ये सारा, अब आप देखें जो पूरी दुनिया में हिजान बपा है, जिसका हम हर रोज़ जिक्र कर रहे हैं कि इसमें एक सिस्टम या ऑर्डर्स या डिसऑर्डर एक बात चल रही है, वो उसमें अब नया हिजान पैदा हो रहा है कि तमाम जो है फिर जंगों की तरफ मामला आपको जाते हैं और बड़ी जंगों की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। ज़रा सी गलती, ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया होती है ना, इसमें एक इसका फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसका ख़तरा ये है कि ये एक्सलेशन तेज़ी से होती है, तेज़ी के साथ एक्सलेट होता है मामला। अच्छा, अब ये उसमें हुआ कि वो जो मुलाकात हो रही थी, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक वीडियो चला दी। वो बैठे हुए हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, और उन्होंने एक वीडियो चला दी, और वीडियो में जो है वो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आपके यहाँ जो अफ्रीकानर्स हैं, उनका जो है वो वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, आपके जो लोग हैं। अच्छा, ये यानी जो सफ़ेद फार्म हैं, सफ़ेद फार्म लोग जो हैं जो साउथ अफ्रीका में, उनका कत्लेआम कर रहे हैं स्याह फार्म। उन्होंने एक पीछे वीडियो चलाई, उस वीडियो के अंदर जो है वो बहुत बड़े इज्तिमा से उनके एक अपोजिशन लीडर हैं जूलियस मिलामा, वो ख़िताब कर रहे हैं, और साथ ही उसमें वो एक उनका गाना है अफ्रीकान्स का, और वो है किल द बॉयर। तो किल द बॉयर वो गाना हज़ारों लोग गा रहे हैं, और वो साथ फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने कि ये देखो कब्रें हैं सफ़ेद फार्म लोगों की, जो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कब्रें नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ये गाना ये वो सारा। लेकिन उसमें फिर वो बीच में उन्होंने बड़े बड़े कंपोज रहे, जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने आप को बड़ा कंपोज रखा, बहुत तरीके से उन्होंने जवाब दिया, और वो एक फ़ेक इल्ज़ाम था जो जिसको पूरी दुनिया ने ही कह दिया कि ये फ़ेक इल्ज़ाम है। लेकिन ये कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे वीडियो चलाई। बहरहाल उसमें उसके अवामिल मैं आपको बताता हूँ कि उसके अवामिल क्या हो सकते हैं। देखें, ये जो इशू है ना, ये जहन में रखें कि ये जो मैंने लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया था, अफ्रीकानर्स जो हैं ये हैं सफ़ेद फार्म, जो साउथ अफ्रीका है। मुख्तसर तौर पे मैं बात करता हूँ, साउथ अफ्रीका में जो वाइट पॉपुलेशन है वो है, उसको अफ्रीकानर्स कहते हैं। वो 7% है, लेकिन 7% है, बाकी 93% स्याह फार्म है। 7% जो है वो जो आप समझें कि वो सफ़ेद फार्म है।